आज हम आपको देवी मंदिर किले के पास तहसीन के दर्शन कराते हैं। आप वहाँ के आसपास का विहंगम दृश्य देखिए, कितना सुंदर देवी मंदिर बना हुआ है। बड़ा प्राचीन देवी मंदिर है, राजा महाराजाओं के टाइम के अंदर। ये लगभग 300 साल पुराना मंदिर है। जो पहले देवी जी की प्रतिमा एक चबूतरे पे स्थापित थी किले के पास में, जो अब उसका भव्य मंदिर बना दिया गया है। उसके पास में 20 बाई 25 का या 25 बाई 20 का एक हॉल है। उसके साथ में किचन बनाई हुई है। हॉल जन सहयोग से बना है और किचन एक व्यक्ति ने बनाई है। आप देखिए ये मंदिर के दर्शन कीजिए आप। ये भगत लोग इधर बैठे हैं, पुजारी जी बैठे हैं। ये हॉल है जो 25 बाई 20 का है। कितना सुंदर हॉल बनाया हुआ है। इस पे भी एक देवी जी का ये लोगन लगाया हुआ है। ये किचन है बगल में। कितना सुंदर पेंटिंग किया हुआ है, पेंट सुंदर है इस मंदिर के अंदर। आप देखिए, ये मंदिर में पहले बलि दिया करते थे, राजा महाराजा बलि चढ़ाते थे बकरे का। लेकिन इन कुरीतियों को आजकल अहिंसा का पाठ पढ़ते हुए सब गांव वालों ने मीटिंग कर कर वो बंद कर दिया है। ये पास में ही किला है। किले के इस मंदिर की दूरी 500 कदम के लगभग होगी। ये देखो, भगत सेवा पूजा करने आते हैं यहाँ। ये महिलाएं पूजा करने आती हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर के चारों तरफ देखो पहाड़ी का कितना विहंगम दृश्य है। ये पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, कोई उत्तराखंड और हिमाचल से कम नहीं है। 6 महीने बहुत हरियाली रहती है यहाँ पे। ये देवी जी का निज मंदिर है। आप देखिए, देवी जी विराज रही है यहाँ पे भव्य और आशीर्वाद मुद्रा में। देवी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माता विराजमान है। यहाँ सभी गांव के और आसपास के लोग हैं, वो आते हैं नवरात्रा के अंदर। गांव के बहुत से लोग, ये बड़ा हॉल है उसके अंदर निवास करते हुए और नवरात्राओं के 9 दिन पूजा पाठ करते हैं। घर पर नहीं जाते, यहीं पर रहते हैं। 9 दिन तक नवरात्रा यहीं पे माता के पाठ वगैरह करते रहते हैं। ये पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी अब पूजा करेंगे। आप देखिए, ये नियमित सुबह शाम पूजा करने आते हैं पंडित जी। ये चारों तरफ का आप दृश्य देखिए। ये किला है जो अब खंडर रूप में बढ़ता जा रहा है। पहले बहुत भव्य किला था, इसका एक हिस्सा गिर चुका है। आप देखिए, एक हिस्सा इसका क्षतिग्रस्त हो गया है। ये इस किले के सामने 4 भाइयों की कोठियाँ थी। ये पूजा हो रही है। मैं आपको पंडित दुलीचंद जी से मिलवाता हूँ। पंडित जी बताएंगे देवी जी के मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, किला कैसे बना। पंडित जी आप बताएं। हमारे यहाँ सबसे पहले ये गांव जो है उज्जर था। यहाँ बड़गुजर राजपूत आए और यहाँ पहाड़ी के ऊपर आकर के गांव की जागीर थी। कुरेड़ी, बालपरो, बगवाड़ी, दोनों गुआणों, ये सब तहसीन की जागीर के नीचे थे। जब जागीर जब्त हुई तो हमारे यहाँ के राजपूतों ने जा कर के वहाँ और उनको सबको पटे कर कराए। अक भाई आपने ये ज़मीन दो दी, अब हम पटा करते हैं। हमारे यहाँ के जो राजपूत हैं वो बहुत सात्विक प्रवृत्ति के थे और बहुत बढ़िया। आज भी उनकी बढ़ाई होती है। उनके जो बुजुर्ग उन गाँवों में मिलते हैं वो कहते साहब तहसीन के से राजपूत हम नहीं देख कहीं। हमने किसी को, हमारे यहाँ के राजपूतों ने न किसी को सताया, न किसी को लूटा, न किसी को खसोटा। तो इस वजह से इस गांव की बसासत हुई। और उसके बाद के अंदर अब जो है, अब ये अपने आप ही विकसित होता जा रहा है। ये मंदिर है सीताराम जी का मंदिर में। यहाँ 10-11 मंदिर हैं। 10-11 मंदिरों की सबका जीर्णोद्धार होकर के सब बढ़िया है। आज पूर्ण आस्था के साथ। ठीक है पंडित जी, आपने बढ़िया बताया यहाँ के बारे में। आपने बताया पहले देवी जी के मंदिर की स्थापना हुई और बाद में किला बना था। हाँ, हाँ, धन्यवाद।
पंडित जी ये मूर्ति है, ये कब पधराई गई थी? ये मूर्ति वही है या दोबारा जीर्णोद्धार करते टाइम इसको बदला गया है? नहीं नहीं, शुरू के अंदर ही जब से गांव बसा था, जब से सबसे पहले राजपूत ले आए थे, वही मूर्ति है इसमें। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। ये बहुत आज मेरे विचार से 300 साढ़े 300 साल पुरानी मूर्ति होगी, समझे। और पहले यहाँ एक चौंतरी थी, उसके ऊपर सब एक मंड बना रखा था, उस पर थी विराजमान। ये मेरी खुद आँख, मतलब मेरी मौजूदगी की बात बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में ये इसका दिव्य मंदिर बन गया। आज यहाँ मकानात बन गए, 25 बाई 20 का हॉल है, रसोई है। ये सब गांव की तरफ से, बच्चों की तरफ से ये रसोई तो पर्सनल आदमी ने बनवाई है अपनी लेवल से। जो अपने जो ये किला है, हाँ, अपने जो किला है, हाँ, इस किले में जो राजपूत रहे, बड़गुजर, उनकी रिश्तेदारी नीमराणा भी थी। हाँ, नीमराणा महाराज भी आए थे यहाँ। नीमराणा महाराज पढ़नाए गए थे यहाँ बड़गुजरों के यहाँ। हाँ, यहाँ पढ़नाए थे। अभी वो उनके घर से अभी 1 डेढ़ 2 साल पहले वो बाई जी खत्म हो गया। यहाँ के जो राजपूत है, उनमें से मोहन सिंह जी राघव है, वो अपने मुख्यमंत्री रहे, भैरू सिंह जी शेखावत, उनकी बहन को ब्याहे थे। हाँ, उनकी बहन को, सगी बहन को ब्याहे थे। तो इनका रिश्ता बड़ी ऊंची ऊंची जगह है। इस किले का संबंध, इन राजपूतों का संबंध बहुत ऐतिहासिक महत्व है इनका। ऐतिहासिक महत्व है गाँव का। 12 घरों की जागीर थी। और यहाँ पे पहले कपास मंडी भी लगती थी। और यहाँ ये बैरोड में पहले नहीं थी, पहले सगड़ी मालन यहीं लगती, और ये सब्जी की मंडी यहीं लगती थी। बड़ा मंदिर है जो राजपूतों का बनाया हुआ है, उसके से पैड़ी से लेकर के और ठेठ दुर्जे तक, दुर्जा था यहाँ अंदर भीतर, सगड़ी जनता भीतर ही रहती थी। गेट था उसके बना हुआ बाकायदे, और उसके अंदर भीतर मालन यहीं बैठती थी सब। पूरे गांव का परकोटा था और गेट था, उस गेट से ही शाम को बंद हो जाता था, सुबह खुलता था। सुबह खुलता था। उसके बाद में जो ये जनसंख्या बढ़ती चली गई, जब ये बाहर निकल करके आगे रहने लगे। अब तो लगभग तहसील आधे से अधिक आगे बाहर सड़क के साथ बस गया। हाँ, सड़क के साथ चला गया। धन्यवाद साहब। भैया आप बताओ मंदिर के बारे के अंदर और यहाँ के इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने व्लॉग में हमारे मंदिर को जगह दी है। बहुत ही एक ऐतिहासिक जगह, एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। जैसा कि आपको पता है कि 28 घोड़ों की जागीर वाला ऐतिहासिक गांव तहसील में राजपूत रियासत में किला निर्माण के साथ ही इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो उसी समय से जो बुजुर्ग है वो बताते हैं कि जो राजपूत लोग हैं वो युद्ध से पहले यहाँ पे अपने जो शस्त्र पूजन किया करते थे, और वही परंपरा आज चली आ रही है। दशहरे पर आप कभी आओगे तो देखोगे कि रावण दहन से पहले जो राजपूत लोग हैं वो यहाँ पर अपने चाकू, छुरी, भाला, तलवार, उन सभी शस्त्रों का यहाँ पर पूजन करते हैं। बात अभी बताऊँ मैं वर्तमान स्थिति की। जब आपने पहले देखा होगा तो यहाँ पर पहाड़ी पर स्थित होने की वजह से निर्माण कार्य काफ़ी कम था, लेकिन अभी युवाओं की टीम जुड़ी है। और अभी हमने क्या कर रखा है कि युवाओं ने सभी एक कमेटी बना रखी है, जो हर माह कोई 50, कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये अपनी आस्था के अनुसार उस कमेटी में डालते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निर्माण कार्य चलता है। जय माता दी। पहले यहाँ पे हमें मालूम पड़ा कि पहले यहाँ बलि दी जाती थी और अब बंद कर दी गई है, कुरूती भी बंद कर दी गई है। जी जी बिल्कुल, आपने सही सुना है। पहले बताते थे कि यहाँ पर युद्ध से पहले या पहले परंपरा थी कि यहाँ पे बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन जब आधुनिक समय आया और जब लोगों को पता लगा कि जानवरों के साथ ये उत्पीड़न ठीक नहीं है, तो उसी के अनुसार इस बलि पर रोक लगा दी गई। धन्यवाद भैया। अभी देवी मंदिर के आप चारों देखिए कितना विहंगम दृश्य है। यह अरावली की पहाड़ियाँ कितनी हरियाली हो गई, बरसात के बाद इनका स्वरूप ही बदल जाता है। ये सामने देखिए, ये 4 भाइयों की जो ये 4 कोठी थी, जिनके नाम से 4 पाना के नाम से या 4 मोहल्ला कह दीजिए आप, उससे तहसील बसा था। फिर बाद में इन 4 भाई ये किले के अंदर आ गए और ये खंडर बनती चली गई। और किले के अंदर भी जैसे जैसे परिवार बढ़ता चला गया, परिवार तो सब बाहर चले गए, कोई जयपुर, कोई अलवर जाके बस गए। और अब ये किला भी खंडर का स्वरूप ले चुका है, अब बिल्कुल गिर चुका है एक साइड से। आप आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।